उन बच्चों की जिज्ञासा को दूर करने के लिए उसका ये साइंटिफिक वैज्ञानिक और ज्ञान की दृष्टिकोण से उसका स्पष्टीकरण है। तो ये एक आचार्य जी, आपने संस्कारशाला खोली हुई है। योगी जी भी सनातन की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय सनातन की बात करते हैं, क्योंकि सनातन है तो हम हैं। विद्यार्थी भी आता है उसको भी वही ज्ञान मिलेगा जो 50 विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये एक अंग्रेजी कहावत है अपना श्रीमान जी कि एवरी गुड थिंग हैज ए रिडिकुलस बिगिनिंग। हर अच्छी चीज की शुरुआत हास्यास्पद तरीके से होती है, लेकिन हम इसे करने के लिए संकल्प हैं। तो इसलिए ये काम शुरू होगा एक बारी, उसके बाद स्कूल शाला हमारे आचार्य जी बैठे हैं। इसका शुभारंभ पहले हो चुका है गौरीशंकर, लेकिन इनका टारगेट यह है कि 108 स्थान पर ये संस्कार आज के, मैंने बताया ना कि आज का जो युवा है वो जिज्ञासु है। भाई तिलक क्यों लगाएं, जनेऊ क्यों, यज्ञोपवीत क्यों डालें, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं उनके मन में। इन आचार्यों को इस प्रकार की शिक्षण दिया गया है कि उन बच्चों की जिज्ञासा को दूर करने के लिए उसका ये साइंटिफिक वैज्ञानिक और ज्ञान की दृष्टिकोण से उसका स्पष्टीकरण देंगे। तो ये एक आचार्य जी, आपने संस्कारशाला खोली हुई है, उसमें कितने बच्चे, जैसे कि क्या उनका हर हफ्ते या महीने में या कैसे, क्या उनका प्रोग्राम चलता है? अभी केवल रविवार को आते हैं बच्चे और 1 घंटे की कक्षा चलती है। उसमें योग ध्यान के साथ साथ बच्चों को सनातन धर्म की जागृति के लिए कुछ संदेश, कुछ सूक्ति वाक्य, कुछ वैदिक मंत्रों की प्रार्थनाएं, ये सब अभी चल रही है। जैसे कि अभी पीछे आपने मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि सनातन धर्म का जो प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है श्री सनातन धर्म सभा, उन्होंने जो है आपको आश्वस्त किया था कि हम जो अन्य स्थानों पे भी मंदिरों में या समथिंग कहीं और ऐसे रिलीजियस पैलेसेज है वहाँ पे हम जो है ये शालाओं का इंतजाम करेंगे। क्या उसमें कुछ प्रोग्रेस है? ऐसा है, मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। श्री केंद्रीय सनातन सभा का मैं मुख्य संरक्षक बिल्कुल है, गुरुग्राम का। आप भी थे, आप ही थे। और ये अभी चर्चा हुई है। अब इस कार्यक्रम के बाद 4 दिन का जो यज्ञ है, इसके बाद हमारे जितने भी सदस्य मंदिर हैं एक एक करके हम उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं है। अगर एक मंदिर के अंदर एक विद्यार्थी भी आता है उसको भी वही ज्ञान मिलेगा जो 50 विद्यार्थियों को मिलेगा। तो ये एक अंग्रेजी कहावत है अपना श्रीमान जी कि एवरी गुड थिंग हैज ए रिडिकुलस बिगिनिंग। हर अच्छी चीज की शुरुआत हास्यास्पद तरीके से होती है, लेकिन हम इसे करने के लिए संकल्प हैं। तो इसलिए ये काम शुरू होगा एक बारी, उसके बाद स्कूल भी आएंगे ऐसा ऐसा धीरे धीरे, क्योंकि आज जहाँ भी बात करो सनातन की बात हो रही है। आपने देखा कि आजकल हमारे योगी जी भी सनातन की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय सनातन की बात करते हैं, क्योंकि सनातन है तो हम हैं। और सनातन जो धर्म हम कहते हैं, अब ये मैंने पढ़ा, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए कि हर विद्यार्थी को धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का संस्कारवान बनेगा, ईमानदार बनेगा, स्वच्छ छवि का होगा, पारदर्शी उसका चरित्र होगा। और उसके चरित्र निर्माण के लिए, जिसको कहते हैं फैमिली वैल्यूज, जिसको संस्कार कहते हैं या कहते हैं मॉरल वैल्यू, उनके अंदर अंकुरित करने के लिए ये एक शुभ अवसर है। जी, आजकल सनातन के ऊपर संकट आया हुआ है, सभी परिचित हैं, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं, आप भी और हम भी, पर उसमें दिखावा बन के रह रहा है। उसके लिए कोई ना साधु समाज आगे आ रहा, ना संत समाज आ रहा, ना सामाजिक संस्थाएं आ रही है, खाली ये मीडिया के ऊपर डाल दिया जाए, मीडिया छापता रहे। मीडिया कब तक छापे, जब तक कि ऐसा है कि हम सनातन हैं, सभी हैं, हमारा संत समाज जो कुछ करे तो आगे बढ़े। ऐसा है जी, मीडिया जो है वो मात्र साधन है, साधन। हम मीडिया से ये नहीं आशा करते कि आप वेदों का अध्ययन करके आप वो फिर आप करोगे, संत क्या करेगा। 10 प्रकार की श्रेणी है, साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी, फकीर, 10 है। ये अलग अलग तरीके से सनातन का प्रचार, जब अब समय बदल चुका है। पहले क्या होता था, पहले स्वाध्याय करते थे, फिर वो उसकी समीक्षा करते थे, फिर उसका वो मंथन करते थे, फिर उसका वो चिंतन करते थे। मंथन मन से होता है, चिंतन चित्त की अवस्था मन से भी गहरी है। आज का जो आधुनिक संत है वो इस श्रेणी में आ रहा है कि उसको मालूम है, पहले वो अपने तक सीमित रखते थे ज्ञान, वो उचित कोई पात्र हो उसको आगे देते थे, नहीं तो ज्ञान उसके साथ चला जाता था। लेकिन आज का जो
कहते हैं ना उदार लिबरल संत हैं, आज के शिक्षित संत हैं। वो आज की समय की पुकार को समझ रहे हैं, वो हमारी जिज्ञासा को जान रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आप चयन देखोगे। हालांकि मैंने अभी एक हाल ही में किसी ज्योतिषी की भी मैंने प्रेडिक्शन देखी, वो कहता सनातन का झंडा पूरे विश्व के अंदर फैलने वाला है। तो उसके लिए हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि उस यज्ञ के अंदर आहुति। बाकी देखो, आलोचना के लिए तो बहुत से लोग संस्थाएं वो करेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। चरे वेती जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसी धारणा के साथ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा कि बोधराज सीकरी जी ने जिस बात पर बल दिया उसमें एक चीज कहना चाहूँगा कि परम पूज्य सुधांशु जी महाराज ने इस कुंभ में, जब विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही थी और शायद वो क्लिपिंग आपने देखी होगी, तो महाराज श्री ने कहा कि आज हर मस्जिद के साथ एक मदरसा है, हर गिरजाघर के साथ आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल की पद्धति शुरू हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हर आश्रम के साथ एक गुरुकुल और हर मंदिर के साथ एक संस्कार केंद्र खुलना चाहिए, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना, हर धर्म और हर समुदाय, हर विचारधारा का सम्मान करता है और सम्मान करता रहेगा। और इसका मतलब ये है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है और अपनी विचारधारा, अपनी आस्था के बल पर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो संस्कार केंद्रों की एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्णता है। और महाराज श्री ने यह कहा कि सबसे पहले मैं ये आज संकल्पित होता हूं इस बात के लिए कि 3 गुरुकुल हमारे पास हैं, 10 और गुरुकुल अगले कुंभ तक खोले जाएंगे। इस संकल्पना के बाद मैं जब गुड़गांव में था, उस दिन जब हमारे सभी मंदिरों के अध्यक्ष आए हुए थे, तो मैंने भी अपील की कि एक संस्कार केंद्र ऑलरेडी खुल चुका है श्री गौरीशंकर मंदिर में, हमारे आचार्य उपाध्याय जी की अध्यक्षता में। अब आवश्यकता यह है कि और टीचर्स को तैयार किया जाए। अभी बहुत सी टीचर्स हमारे पास आ रही हैं जो रिटायर्ड है या जो संडे को समय दे सकती हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उन्हें ट्रेन करेंगे। और जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसकी एक पुस्तिका भी छप चुकी है। तो इसको पहले गुड़गांव के अंदर विभिन्न मंदिरों में और ट्रेन करने वालों को तैयार किया जाएगा। अगर हमारे पास प्रशिक्षण देने वाले लोग आ गए, तो माँ बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके हर संडे को 1 घंटे की संस्कार कक्षा के लिए लेके आएंगे। ये इस समय जो आवश्यकता है इसको पूर्ण किया जाएगा। और अब देखेंगे कि एक बार फिर हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा, सभ्यता, हमारी विचारधारा, आस्था, जिस पर हमारे पूर्वज एक बहुत अच्छी मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर एक जीवन जी गए, हमें लगता है कि जो उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है उसकी न केवल पुनरावृत्ति होगी, हमारे आगे वही मूल्य सिद्धांत आगे बढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी शायद हमसे बेहतर जीवन को जिएगी। और इसका प्रचार आज से शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूं कि क्योंकि हमारे जो केंद्रीय सभा के अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, मैं इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और मैं इस 4 दिन के सत्संग जब सब हमारे साधु पूजनीय एक मंच पर सुशोभित होंगे, हम स्वयं चाहेंगे कि बोधराज सीकरी जी हमारे बिहाफ पर ये इस बात संकल्प को दोहराएं कि 108 संस्कार केंद्रों की स्थापना इनकी अध्यक्षता में की जाएगी और मैं इनके कंधे से कंधा मिलाकर बराबर खड़ा हूं। और हम आने वाले कुछ महीनों में इसका विस्तार करेंगे। और अगर ये जिम्मेवारी बोधराज सीकरी जी मुझे और सुभाष ग्रोवर जी को सौंपते हैं, तो हमारे पास आचार्य लोग हैं, ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, कैरिकुलम छपवाएंगे, हर मंदिर में जाकर के ट्रेनिंग देंगे, सुनिश्चित करेंगे कि इसका आगे प्रचार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग में महाराज श्री ने कहा था, सभी संतों का आह्वान किया था कि आपका जहाँ पर आश्रम है, जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर गुरुकुल जरूर खोलिए। ये बात सभी संतों से आह्वान किया था उन्होंने। अच्छी बात है। पांडे जी, ये मुद्दा में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग ये विषय आज का नहीं है, लेकिन आपने, क्योंकि ये भी धर्म से जुड़ा है, अध्यात्म से जुड़ा है,
मैंने निजी कैपेसिटी में भी माननीय मुख्यमंत्री को एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा है। उसमें गुरु द्रोण का सारा इतिहास कि जो यहाँ पर इस समय मंदिर है छोटा सा, वो जर्जर अवस्था में है, वे कहीं बड़ी जगह पे, अब जैसे आपको पता वृंदावन में जो बिहारी जी का मंदिर है ये छठी जगह है। पहले बिहारी जी 5 जगह और रह चुके हैं और हो सकता है 7वीं जगह जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ कुछ शिफ्ट करने वाले हैं मंदिर को। तो इसी प्रकार हमने उनको सुझाव दिया है कि गुरु द्रोण की पावन धरा, इधर शीतला मंदिर जैसे अब नया मंदिर आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा मामला ढीला है, लेकिन सरकार के साथ हम टेकअप करेंगे। संत समाज को भी कहेंगे कि ये भी, क्योंकि इनकी सुनवाई संतों की जल्दी होती है, एक आम आदमी की सुनवाई लेट होती है। तो आपने अच्छा सुझाव दिया है। हम इस प्लेटफॉर्म पे, बल्कि मैं गुरुवर साहब और संतोष साहब से आग्रह करूँगा कि महाराष्ट्र के यहाँ से भी कोई पत्र जाना चाहिए, ताकि जो हमने पहले प्रपोजल दी हुई है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिले। आदरणीय, हर सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम सरकार की ओर क्यों ताकते हैं? मैं याद दिलाना चाहूंगा बनारस यूनिवर्सिटी का, मदन मोहन मालवीय जी का। आप ये बताओ कि इस कार्यक्रम में हमने क्या सरकार की ओर ऐसा है उस